हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक सेंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं और रेजोनेंस का हमने इंट्रोडक्शन भी लास्ट वीडियो में देखा था। अभी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये जीओसी का लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हमारा जीओसी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम एरोमेटिसिटी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशंस ऑफ रेजोनेंस में हमें सबसे पहले पढ़ना है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। ओके, देखिए, जो फ्री रेडिकल होता है अगर वो किसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, सपोज मान लीजिए ये मेरा प्राइमरी फ्री रेडिकल है और ये एक पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये स्टेबल होगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन। ठीक है, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, हाफ लाइफ इंक्रीजेस। मतलब कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंक्रीज हो गए तो जो स्पीशी होगी, हमारा जो इंटरमीडिएट होगा, उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी, और हाफ लाइफ ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, देखिए मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मेरे पास ये एक फ्री रेडिकल है और ये एक फ्री रेडिकल है, तो देखिए यहाँ पे कितने बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, एक बॉन्ड। ठीक है, एक पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पे दो पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। मतलब कि यहाँ पे पाई बॉन्ड की नंबर कितनी हुई, दो, यहाँ पे एक। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होगी कॉन्जुगेशन में, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा दिखाएंगे। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मेरे पास ये एक फ्री रेडिकल है और ये एक फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं कॉन्जुगेशन में, 4 पाई बॉन्ड हैं। यहाँ पे कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड हैं। तो यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, बट हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे रेजोनेंस तो सेम है दोनों में। ठीक है, दोनों में रेजोनेंस सेम है, तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन 0 है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पे 3, मतलब टोटल 6 हो गए। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा और उतनी ही हाफ लाइफ ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। सपोज पाई बॉन्ड्स भी सेम हैं, तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी फ्री रेडिकल की। अब समझते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उतनी ही हाफ लाइफ ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सिमिलर ही कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सपोज पाई बॉन्ड की नंबर भी सेम है, तो क्या हमें चेक करना है, नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए ये मेरे पास एक कार्बोकैटायन है। ठीक है, और ये 3 कार्बोकैटायन मेरे पास है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस में सबसे ज़्यादा होंगे, इसमें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सी की, फिर उसके बाद बी की, फिर उसके बाद ए की। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड भी इंक्रीज हो रहे हैं और कॉन्जुगेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो डिक्रीज होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा उतनी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की। सपोज मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी सेम है। ठीक है, देखिए एग्जांपल ये लेते हैं हम, इसमें देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, मतलब रेजोनेंस तो सेम ही है, बट यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे होगा और इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो बात हुई हमारे टाइप 1 कार्बोकैटायन की। अब देखते हैं टाइप 2 कार्बोकैटायन की। तो टाइप 2 कार्बोकैटायन क्या है, सपोज़ मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज्ड कार्बन है और उसके पास कोई ऐसा एलिमेंट मैंने रखा है जिसके पास लोन पेयर है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जो लोन पेयर है इसकी एम्प्टी पी ऑर्बिटल में डोनेट करेंगे, मतलब बैक बॉन्डिंग करेंगे, तो इससे इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये टाइप 2 कार्बोकैटायन है। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल ये देखिए, ये टाइप 2 कार्बोकैटायन है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोन पेयर से इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिर देखिए लोन पेयर से इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट तो होगी, पर रेजोनेंस भी उसके साथ, लोन पेयर भी स्टेबल करेंगे कार्बोकैटायन को और रेजोनेंस भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल स्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी होगा और यहाँ पे सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या देखना है टाइप 2 कार्बोकैटायन में, कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास लोन पेयर हो और इस पॉजिटिव चार्ज को बैक बॉन्डिंग से स्टेबल करता हो, तो वो स्टेबल होगा। सपोज़ मान लीजिए कि सब में बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो फिर उसके बाद क्या देखना है हमें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स विच आर इन कॉन्जुगेशन। ठीक है, पाई बॉन्ड्स जितने कॉन्जुगेशन में होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सपोज़ मान लीजिए पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो हमें सबसे पहले किसे कंसिडर करना है, रेजोनेंस को, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, फिर उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 3 कार्बोकैटायन। तो जो टाइप 3 कार्बोकैटायन होते हैं वो सपोज़ हम मान लीजिए कि कोई बेंजीन रिंग है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उस पर मैंने कोई भी ग्रुप लगाया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसकी प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट ही होगी। मानना नहीं है हमें, इसकी प्लस आई और माइनस आई होगी। देखिए क्यों, देखिए ये जो बेंजीन रिंग है, ये जो पाई बॉन्ड है ये पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है इससे। ये जो पाई बॉन्ड होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे और ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस प्लेन में होगा। तो सपोज़ हम इसको H माइनस को यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हम क्या मिलेगा, बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज जो कहाँ पे होगा, प्लेन में होगा। ठीक है, और रेजोनेंस कहाँ पे होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे -R या -H इफेक्ट नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही हो सकती है। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑर्थो पे भी होती है, पैरा पे भी होती है और मेटा पे भी होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ऑर्थो पे। ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो जी की प्लस आई या फिर माइनस आई इफेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन देखते हैं हमें। देखिए बेंजीन पे कोई ग्रुप है जिसकी प्लस आई इफेक्ट है,
तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं है तो इससे इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, और जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो क्या करेगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज़ करेगा, तो स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 4 कार्बोकैटायन। तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे रेजोनेंस में आ सकता है, तो रेजोनेंस में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस भी हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो सकता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज किससे स्टेबल होता है, प्लस आर ग्रुप से। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा प्लस आर से, फिर उसके बाद कम होगा प्लस एच वाले ग्रुप से और उसके बाद प्लस आई वाले ग्रुप से। ठीक है, तो देखिए अगर मेरे पास कोई ग्रुप है जिसकी प्लस आर इफेक्ट होगी तो ये इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस एच वाला ग्रुप इससे स्टेबल बनाएगा, फिर उसके बाद प्लस आई वाला ग्रुप स्टेबल बनाएगा। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस सेम होता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग होती है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे। ठीक है, अब देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। सिमिलरली जैसे हमने फ्री रेडिकल में देखा, कार्बोकैटायन में देखा, उसी तरीके से जितने ज़्यादा रेजोनेंस होंगे उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उतनी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें पाई बॉन्ड्स उन्हीं पाई बॉन्ड को काउंट करना है जो कॉन्जुगेशन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, और माइनस आई इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट एंड माइनस आर इफेक्ट किसको स्टेबल करते हैं, माइनस चार्ज को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है माइनस आर इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा निगेटिव चार्ज को, फिर उसके बाद माइनस एच इफेक्ट, फिर उसके बाद माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए जो निगेटिव चार्ज है वो सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड किसके साथ है, यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड्स हैं, फिर उसके बाद उससे कम यहाँ पे है, फिर उससे कम यहाँ पे है और फिर उससे कम यहाँ पे है। तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो कॉन्जुगेशन डिक्रीज़ होगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी। तो आंसर क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टाइप 2 कार्बोनाइन। तो इसमें देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस प्लेन में है। ठीक है, तो यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं हो सकता या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो निगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करता है, निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगी उतने ज़्यादा निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइनस आई वाला ग्रुप क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा और प्लस आई वाला ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए बेंजीन पे कोई ग्रुप है जिस पे माइनस आई इफेक्ट है, तो ये निगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद कौन कम स्टेबल होगा, बेंजीन रिंग पे निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसकी निगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब समझ लीजिए कोई ग्रुप है जिसकी प्लस आई इफेक्ट है, तो वो क्या करेगा, इसकी निगेटिव चार्ज को इंक्रीज़ करेगा, मतलब निगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर इस टाइप से होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई ग्रुप है जिसकी इंडक्टिव इफेक्ट कौन सी वाली है, माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो उसमें ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन पे स्टेबिलिटी क्या होगी वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इसकी माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, तो निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो माइनस आई इफेक्ट कम होगी, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है तो माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगी। तो इस वजह से सबसे स्टेबल कौन होगा, ये वाला। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो जी ग्रुप है वो प्लस आई वाला है, तो प्लस आई वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, हमारा प्लस आई इफेक्ट जिसमें सबसे कम हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्लस आई सबसे कम होगी, तो स्टेबिलिटी
सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर इससे कम डिस्टेंस इसका है, फिर इससे कम डिस्टेंस इसका है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, अब देखते हैं टाइप 3 कार्बेनाइन। तो यहाँ पे देखिए ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पे CH2 पे है। ठीक है, तो CH2 पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो निगेटिव चार्ज होगा वो किससे स्टेबल होगा, -R से, -H से एंड -I से। और डिस्टेबलाइज किससे होगा, +R से, +H से एंड +I ग्रुप से। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले किसको कंसीडर करना है, -R। तो -R सबसे ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करेगा, फिर उससे कम -H और फिर उससे कम -I। ठीक है, फिर उसके बाद +I को हम देखेंगे, फिर उसके बाद +H को और फिर उसके बाद +R को, क्योंकि +R क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से इसका निगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं जो R ग्रुप है, जो G ग्रुप है हमारा, सपोज मान लीजिए वो -R वाला ग्रुप है और उसकी इंडक्टिव इफेक्ट -I है। तो अब ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन पे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे -R होगा और -R इफेक्ट होगी, तो यहाँ पे R होगा और -I ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे R तो होगा, -R होगा और इंडक्टिव इफेक्ट होगी बट थोड़ी कम होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले किसको कंसिडर करना है, रेजोनेंस को। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे कम पैरा की होगी, फिर उससे कम मेटा की होगी। ठीक है, सपोज हम मान लेते हैं जो हमारा G ग्रुप है वो +R वाला ग्रुप है और -I इफेक्ट है, फॉर एग्जांपल OR। ठीक है, तो इसकी +R इफेक्ट होती है और इंडक्टिव इफेक्ट -I होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए निगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो निगेटिव चार्ज कम कहाँ होगा, जहाँ पे सबसे +R इफेक्ट जिसमें सबसे कम होगी वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे +R किस में नहीं है, मेटा में, क्योंकि मेटा में रेजोनेंस नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ -I इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए +R है, यहाँ पे भी +R है, और एक बात आपको याद रखनी है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे +R इफेक्ट सेम होती है। ठीक है, बट इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे -I इफेक्ट ज़्यादा होगी और यहाँ पे -I इफेक्ट थोड़ी कम होगी। ठीक है, यहाँ पे डबल एरो दिखाते हैं और यहाँ पे सिंगल एरो, तो -I इफेक्ट ज़्यादा है और इसमें -I इफेक्ट कम है, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उसकी कम होगी। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसकी मैं एक असाइनमेंट तैयार करूंगा और उसकी लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रेजोनेंस की एक और एप्लीकेशन देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।